हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। क्लास 11 फिजिक्स में समतल में गति स्टार्ट है, जिसमें आज आप लोग सीखने वाले हैं तिर्यक प्रक्षेप के लिए उड्डयन काल। सबसे पहले हम बात करते हैं तिर्यक प्रक्षेप है क्या बच्चों। 2024 के लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया हूं, जिसे आप लोग देख सकते हैं। बाद में वीडियो देख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप प्लेलिस्ट में जाएं और पुराने वीडियो देख सकते हैं। सबसे पहले हम तिर्यक प्रक्षेप के बारे में बात करते हैं। प्रक्षेप तो आप लोगों को पता है, प्रक्षेप में गति क्या कहलाती है। यदि किसी वस्तु को सीधे ना फेंककर किसी भी दिशा में फेंक दें तो पृथ्वी के किसी अन्य बिंदु पर जाकर गिरता है। ठीक है, इस गति को हम क्या बोलते हैं, प्रक्षेप में गति। ठीक है, अब जैसे मान के चलता हूं कि हमारा यहाँ पे पृथ्वी का सतह है, यहाँ से हम वस्तु को फेंकना चाहते हैं। तो ये हमारा ऊर्ध्वाधर तल है और ये हमारा क्षैतिज तल है। इसको एक्स अक्ष दे दिए बच्चों और इसको हमने दे दिया वाई अक्ष। ये हमारा मूल बिंदु से हम वस्तु को फेंक रहे हैं। जैसे क्रिकेट में एक खिलाड़ी गेंद को फेंकता है तो गेंद पहले ऊपर की ओर जाता है, निश्चित ऊंचाई तक जाता है, फिर से वो गेंद गुरुत्व के अधीन चलते हुए पृथ्वी तल पर आ जाता है। ठीक, यानी जब किसी वस्तु को हमने ऊपर की ओर फेंका तो पहले कुछ ऊंचाई तक गया, एक निश्चित बिंदु तक वो जाता है, फिर वो नीचे आ जाता है। अब यहाँ पर यदि मैं इसके वेग की बात करूँ तो यहाँ पर वेग हो जाता है बच्चों आपका u। दो घटकों में वेग वियोजित होता है। एक, यदि आपसे कह दूं यहाँ पे थीटा कोण बनाते हुए इसे फेंका गया है, तब बच्चों इसका जो आधार वाला भाग है वो u cos थीटा होता है और लंब वाला भाग है वो u sin थीटा से डिनोट होता है। अब आप लोग इसके जो पिछले लेक्चर में हमने पूरा डीप से लेकर चला था, शायद उसे देखे होंगे, नहीं देखे तो प्लीज जा करके देख लें। एक निश्चित बिंदु P तक में चलने में इसकी जो दूरी तय हो जाती है उसकी x अक्ष पे भैया x दूरी और y अक्ष पे y। ठीक है, ये चीज है। मान के चलता हूं यहाँ पे एक स्पर्श रेखा खींच दिया जाए तो हर जगह वेग u है, लेकिन दिशा हर जगह बदल रही होती है। यहाँ पर o है तो o डैश है। ये डायग्राम मैंने पिछले लेक्चर पे भी समझाया था। अब ये सब चीज क्यों करा रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर भी जरूरत पड़ेगी। उड्डयन काल है क्या, जैसे हमने बिंदु o से किसी वस्तु को फेंका, वो उच्चतम बिंदु यानी उच्चतम ऊंचाई तक गया और फिर से वो क्या होता है कि जिस दिशा से फेंका गया सेम उसी दिशा पे, मतलब जैसे हमने यहां से फेंका वो नीचे की ओर, यानी हमने नीचे से फेंका तो पहले ऊंचाई की ओर गया, फिर से वो तल की ओर आता है। ठीक है, यानी पृथ्वी तल पर किसी अन्य बिंदु जाकर लौट करके किसी अन्य बिंदु तक जाकर गिर जाता है। तो यहां से यहां तक ओ डैश तक जाने में कितना समय लगा, यानी फेंके जाने वाले बिंदु से उच्चतम ऊंचाई तक जाना, मतलब बिंदु पी तक जाना, और फिर से फेंके जाने वाले बिंदु के क्षैतिज तल, जैसे ये बिंदु है, इसके क्षैतिज तल पर किसी अन्य बिंदु तक वापस लौटने में जो समय लगता है उसका उड्डयन काल कहते हैं। फिर से समझेंगे, उड्डयन काल की परिभाषा समझना मुख्य रूप से तो ये है कि बिंदु ओ से वस्तु को फेंका और ओ डैश तक पहुंचा, इतने में कितना समय लगा, वो उसका क्या कहलाता है, उड्डयन काल। क्या कहलाता है, उड्डयन काल। समझने की कोशिश करेंगे। पहले ऊंचाई पर गया और फिर से अपने नीचे तल पर आ गया, तो ये जो समय लगता है इसका हम क्या बोलेंगे, उड्डयन काल। अब थोड़ा समझिएगा। जब मान के चलता हूं ऊर्ध्वाधर दिशा की बात करता हूं, ऊर्ध्वाधर यानी ऊपर की ओर गति करना शुरू करता है, ऊपर की ओर, तो विस्थापन आपका बाई होगा। पहले आप समझेंगे थोड़ा सा। और जो आपका u बाई हो जाएगा भाई, ये दो घटक में वियोजित होगा। भाई देखो, वेग को हम दो घटक में वियोजित करेंगे। आपका हो जाएगा एक u बाई जो होगा u sin थीटा, और यदि x अक्ष की बात करेंगे वो ux हो जाएगा u cos थीटा। तो भाई हम बात कर रहे हैं ऊंचाई की ओर जाने के लिए, ऊपर की ओर, ऊर्ध्वाधर के लिए हमें समय तो निकालना है विस्थापन के समीकरण से। कोई भी हम विस्थापन का समीकरण ले लें, जैसे विस्थापन का समीकरण आप लोग गति का दूसरा समीकरण जानते हैं, और वो गति का दूसरा समीकरण है, यहां पर मैं लिख दूंगा s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, ये चीज होता है। अब यदि मैं बाई अक्ष के लिए करूंगा तो बाई बराबर हो जाएगा u बाई टी प्लस हाफ ए बाई टी स्क्वायर। अब थोड़ा सा एक चीज आपको ये बताना है कि जैसे मान लीजिए तल से बिंदु ओ से किसी वस्तु को हमने ऊपर फेंका और फिर से वो नीचे की ओर आया, तो क्या ऊर्ध्वाधर पर कोई विस्थापन है, ऊर्ध्वाधर पर कोई विस्थापन है, नहीं, जीरो हो जाता है। क्योंकि भाई ऊर्ध्वाधर का विस्थापन तब कहलाता कि मान लो यहां से यहां तक वस्तु, इस बिंदु के लिए ऊर्ध्वाधर का विस्थापन है, लेकिन फिर से ये यहां वापस आ गया, उस स्थिति में विस्थापन नहीं है। भाई विस्थापन क्या कहलाता है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच का अंतर। तो ऊर्ध्वाधर के लिए हम बात करेंगे तो ऊर्ध्वाधर में है ही नहीं है वस्तु, तो कहां से उसका विस्थापन होगा। जैसे मान लीजिए पृथ्वी सूर्य का चक्कर एक वर्ष में पूरा लगाता है, तो उसका एक वर्ष में विस्थापन कितना हो जाएगा, तो शून्य हो जाएगा।
ऐसा नहीं होगा कि भाई एक उसकी दूरी अलग है, विस्थापन अलग है। तो ऊर्ध्वाधर की बात की जाए तो यहां पे वस्तु था, फिर से वही तल पे आ गया। तो ऊर्ध्वाधर पे ऊंचाई यदि कोई पूछेगा तो ऊर्ध्वाधर पे ऊंचाई आप शून्य कहोगे कि ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊंचाई क्या हो जाएगा आपका शून्य, यानी y बराबर 0। ऊर्ध्वाधर के लिए बात कर रहा हूं। और ऊर्ध्वाधर के लिए आपका वेग जो होगा u बाई बराबर हो जाएगा u साइन थीटा। क्या हो जाएगा बच्चों? u साइन थीटा। और ऊर्ध्वाधर के लिए विस्थापन का समीकरण आपका ये हो जाएगा। ये सब कुछ जरूरत पड़ेगा, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। और ये डायग्राम यहां पर आप देख सकते हैं। आगे आपको लिखना बच्चों कि ऊर्ध्वाधर दिशा में कुल विस्थापन, तो मैंने कहा ऊंचाई पर गया ही नहीं, फिर से तल पर आ गया तो 0 हो गया। ऊर्ध्वाधर तल के लिए वेग u साइन थीटा और आपका ay त्वरण जो होगा, जब भी किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकेंगे तो उसके त्वरण में कमी आती है, इसलिए माइनस हो जाएगा। ठीक, अतः समीकरण हम लेकर चलेंगे बच्चों। अतः एक समीकरण है, ये समीकरण आपका है समीकरण y बराबर क्या हो जाएगा u बाई टी प्लस हाफ a बाई टी स्क्वायर। ये आपके समीकरण से है। अब यहां पर वैल्यू पुट करते हैं। ठीक, ऊर्ध्वाधर में विस्थापन पूरा का पूरा 0 और u बाई का मान कितना हो जाएगा, यहां बराबर लगाइएगा। u बाई बराबर कितना हो जाएगा u साइन थीटा। ठीक है, t का आवर्तकाल है तो t कैपिटल T रख लो आप लोग, प्लस का बच्चों 1/2 यहाँ पे माइनस जी और एक कैपिटल T का स्क्वायर। ठीक है, अभी यहाँ पे 0 रहने दो, यहाँ पे देखोगे तो u साइन थीटा। ठीक, ये प्लस का माइनस हो जाएगा 1/2 GT स्क्वायर। अब ये माइनस से इधर ले आओ तो प्लस हो जाएगा, यही ना होगा, माइनस से तो प्लस हो जाएगा। तो 1/2 GT स्क्वायर बराबर u साइन थीटा। अच्छा, यहाँ पे t था ना बच्चों, तो यहाँ पे t रहेगा, एक t से t कैंसिल, तो बचेगा हमारे पास t और ये इधर जाएगा तो 2u साइन थीटा और जी यहाँ पे गुणा में इधर आ जाएगा भाग में। जी हाँ, यही आपका आ गया उड्डयन काल का व्यंजक। बस यही उड्डयन काल का व्यंजक है। यहाँ पर लिखोगे आप लोग, यही उड्डयन काल का व्यंजक है। लेकिन भाई साहब ये ध्यान रखना है कि किस उड्डयन काल का। भाई तिर्यक प्रक्षेप के लिए, क्षैतिज प्रक्षेप का मैंने ऑलरेडी करा दिया था, तो ये तिर्यक प्रक्षेप के लिए उड्डयन काल का व्यंजक है। ओके, तो कंप्लीट, बस कुछ भी नहीं है यार, 5 मिनट में खत्म हो जाता है। डायग्राम यदि बनाना है तो आपको इस डायग्राम का उपयोग करना है। ठीक है, यदि बनाना है तो, और नहीं बनाना है तो बिना डायग्राम के भी नंबर इससे मिल जाते हैं। और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, इसलिए आप लोग तैयार जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।